हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आज हम देखेंगे हज़रत मोहम्मद के बारे में, जिन्हें हम प्रॉफिट मोहम्मद भी कहते हैं या फिर सिर्फ मोहम्मद साहब भी बोलते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं आपको पूरा चीज़ डिटेल में बताऊंगा, इनकी उपलब्धियां, इनकी जीवनी और इन्होंने इस्लाम धर्म में क्या क्या उपदेश दिए और क्या मुसलमान लोगों को उन्होंने क्या चीज़ का पालन करने बोलना जिससे उनके स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनके बारे में अच्छे से आपको आज पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद के जीवनी एवं उद्देश्यों का उल्लेख करें। एक इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा किस टाइप से बना सकता है कि इस्लाम धर्म का सिद्धांतों का वर्णन करें। तो सिद्धांतों का मतलब हज़रत मोहम्मद के सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इंट्रो देख लेते हैं। छोटा सा इंट्रो, किसी भी महान हस्ती का एक आपका इंट्रो होता है तो वो देख लेते हैं। अज्ञानता के युग की स्थिति को देखकर यह अंदाज लगाना कठिन हो जाता है कि अरब जैसा पिछड़ा देश भी कैसे एक संगठित, सबल और प्रभावशाली राष्ट्र बन गया। तो प्राग इस्लामिक जो काल रहा था वो बहुत ही असमानता और अज्ञानता काल रहा था, जिसे जाहिलिया काल भी कहते हैं। ठीक है, और उसमें वहाँ से उठ के जो अभी न्यू अरब बना वो कैसे एक अच्छा और एक सिस्टमेटिक ढंग से वो बन गया, उसके बारे में यहाँ पे आश्चर्य प्रकट किया गया है। ठीक है, अरब की मरुभूमि में क्रांति उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे पैगंबर मोहम्मद। अब अरब के जो मरुभूमि या फिर आपका वहाँ के जो पृष्ठभूमि में एक क्रांति, इस्लाम के धर्म में एक क्रांति का लाना किसके द्वारा दिया गया था? वो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और अरब जैसे पिछड़े प्रायद्वीप में मोहम्मद साहब ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और वहाँ के अरब को एक नया जीवन, नई दिशा और एक नए राष्ट्र चेतना प्रदान की। ठीक है, अब इनका एक छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका लाइफ में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं और इनका क्या इनका जन्म और कैसे ये आगे बढ़े। ठीक है, अपनी लाइफ में तो इनका जन्म एक माना जाता है कि 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का के शहर में हुआ था, जो उरेस कबीला था और आसिम परिवार में उनका हुआ था। मतलब 570 ईस्वी में मक्का के उरेस कबीला के आसिम परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका पिता की मृत्यु उनके जन्म के 2 महीने बाद ही हो गया था और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। और जैसे ही वो 6 वर्ष की अवस्था में गए तब उनकी माँ, जो जिनका नाम अमीना था, वो भी संसार छोड़कर चली गई। ठीक है, अब इनका लालन पालन कौन करने लगा? तो इनके दादाजी उतालीन, इनके दादाजी का नाम था, वो करने लगे और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके चाचा जो अब्बू चाली थे वो उनका ध्यान रखने लगे। ठीक है, धीरे धीरे मोहम्मद साहब की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने लगी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे और वो उनका माँ बाप का साया भी उनके हाथ से चला गया था। अब उनके चाचा अब इतने सामर्थ्य नहीं थे कि उन्हें पैसे हर समय दे पाएँ, तो वो जैसे ही वयस्क अवस्था में चल गए, वैसे अलर्ट हो गए, तो वे मक्का से बाहर निकल के एक जगह पहुँचे और वहाँ पे एक विधवा स्त्री जो थी जिनका नाम खादीजा था, वो उनके यहाँ काम करने लगे और फिर बाद में उन्होंने अपने काम से उस औरत जो खदीजा नाम थे उनका विश्वास जीत लिया और खदीजा जो थी वो उन्होंने मोहम्मद साहब के सामने एक विवाह प्रस्ताव रखा और मोहम्मद साहब ने उन्हें जो विवाह प्रस्ताव था उसे एक्सेप्ट कर लिया। भले ही वो उम्र में बहुत छोटे थे उनसे, पर उन्होंने अपना ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, और बाद में उनका रहने के लिए तो कोई टेंशन और रहा नहीं, फिर वो आराम से अपनी वो ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर चिंतन करने लगे और हीरा की पहाड़ी जो थी वहाँ एक गुफा था, वहाँ जाके वो निरंतर ध्यान करने लगे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मोहम्मद साहब जब घोर चिंतन में थे तब एक देव रूप जिसे जिब्राइल कहा गया है वो उनके सामने आ खड़ा आता है और बोलता है कि जिन्होंने इस संसार की रचना की उनका तुम चिंतन करो। ठीक है, ये आकाशवाणी कहा जाता है, जिसे कुरान, जो कि मुस्लिम धर्म में एक बहुत ही प्रतिष्ठित उनके धर्म ग्रंथ है, ये कुरान बोलते हैं, उसमें यह कहा गया है कि वह नाइट ऑफ पावर एंड एक्सीलेंस, मतलब शक्ति की रात कहा गया है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दूसरी आकाशवाणी होती है। इससे डर कर आपका पैगंबर साहब
दौड़ कर अपने घर चले जाते हैं डर के मारे, और ये जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी घटना घटती है, वो अपनी पत्नी खदीजा को सुनाते हैं। तभी उनकी पत्नी को यकीन हो जाता है कि उनके पति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है। अब हज़रत मोहम्मद द्वारा धर्म की शिक्षा, अब इनका मेन आपका आप उपलब्धि कह लीजिए या फिर उनका उपदेश कह लीजिए, उनका जो शिक्षा था इस्लाम को लेकर, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित इस्लाम की शिक्षाएं, उपदेश और विश्वास अत्यंत सरल है और इन्हें कुरान में संकलित किया गया है। जो इनके पूरे उपदेश है उनको कुरान में दिया गया है। ठीक है। जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को इस प्रकार वर्णित किया गया। अब इस्लाम धर्म में क्या क्या आपका सिद्धांत थे, उनको निम्नलिखित छोटे से पॉइंटों में बताया गया है, जो कि इसका मूल आधार है। ठीक है। अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। ठीक है। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए और शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर रमजान के महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा या फिर उपवास इसे कहेंगे रखना चाहिए। ठीक है। और चौथा, गरीबों को दान देना चाहिए। और पांचवा, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्के की यात्रा मतलब हज की यात्रा करनी चाहिए। ये 5 उनका आपका मेन पॉइंट्स था। ठीक है। और इन 5 शिक्षाओं को इस्लाम के 5 स्तंभ कहकर पुकारा गया है। बाद में इसमें कुछ और तथ्य भी जोड़े गए, जैसे मुसलमानों को मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया गया। इस्लाम दास्ता का विरोध मतलब सॉरी इस्लाम जो कि दास्ता आपका जो गुलामी का प्रथा थी उसका विरोध करता था, और स्त्रियों को तलाक का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है। मुसलमानों को कुछ बातों का भी ध्यान रखने को कहा गया था, जो कि इस प्रकार थे, जैसे फरिश्ते 2 प्रकार के होते थे, एक बुरा फरिश्ता और एक अच्छा फरिश्ता। तो अच्छा फरिश्ता अल्लाह का संदेश लाते थे, और बुरे फरिश्ते शैतान का रूप होते थे। ठीक है। संसार में जो भी होता है वह अल्लाह की ही इच्छा से होता है। कुरान श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। और आपका चौथा, अल्लाह के पैगंबरों की संख्या 28 है, और उसमें पहला स्थान है आदम का और दूसरा मोहम्मद साहब का, जो कि अंतिम पैगंबर थे। ठीक है। उसके बाद आपका अल्लाह से बढ़कर कोई देवता नहीं, और अल्लाह सर्वशक्तिशाली है और सर्वव्यापी है। ठीक है। अब इस्लाम धर्म की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें भाईचारा का सिद्धांत को बहुत ही जोर दिया गया था, और हजरत मोहम्मद के उद्देश्यों में दानशीलता का विशेष महत्व है। मतलब वो कहते थे कि हमेशा दान दक्षिणा करते रहिए और हमेशा भाईचारा से रहिए, ब्रदरहुड को अपनाइए। ठीक है। और मोहम्मद साहब ने सामाजिक दोषों को भी दूर करने का प्रयास किया, जैसे कि बाल हत्या को धर्म विरोधी माना, अधिक से अधिक 4 विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई, और स्त्रियों के प्रति सद्भावना रखने का विशेष जोर दिया गया। और उन्होंने कहा था कि कोई भी हमारे मुस्लिम भाई मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों से वो हमेशा दूर ही रहेंगे, तो उनके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ हज़रत मोहम्मद के बारे में जितनी भी अच्छी बातें थी और जितने भी आपको इस टॉपिक में उपदेश थे उनके द्वारा दिए गए, मैंने सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट पे बताएं, और आपकी जो भी टॉपिक्स हैं और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे आपका जो भी फीडबैक है वो वेलकम रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलती है। सो थैंक यू।